वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। यह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बाय ज्ञान सर द्वारा संचालित एक फ्री इनिशिएटिव है। इस चैनल के माध्यम से आप किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम की कंप्लीट तैयारी बिल्कुल फ्री कर सकते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग यूपी पीसीएस प्री 2024 के लिए 90 डेज स्ट्रेटेजी के रीजनिंग के क्लास के डे 4 का डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में काउंटिंग ऑफ फिगर के कुछ प्रश्नों का हल देखा जाएगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस क्लास को। देखिए, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ नंबर से आप इन नंबर पे कॉल करके पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया तो इसको जरूर इंस्टॉल कीजिएगा, जिसके माध्यम से आप पेड कोर्सेज से भी आसानी से जुड़ जाएंगे और साथ ही साथ जो फ्री इनिशिएटिव्स हैं, पीडीएफ्स हैं, पापा वीडियोज हैं, आप उनको आसानी से देख पाएंगे। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए, यहाँ पर पहला स्लाइड, इसमें कुछ क्वेश्चंस है। आपको इन क्वेश्चंस में ट्रायंगल की संख्या बतानी है, क्योंकि अभी तक हम लोग काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल ही देख रहे हैं। देखिए, यहाँ पर अगर हम इस आकृति को देखेंगे, इसमें कितने त्रिभुज है, इसको निकालना है। तो पहले आप इस आकृति को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। देखिए, यहाँ से ये पहला पार्ट जो आपको रेड कलर दिख रहा है ना, इस पार्ट को देखिएगा। अगर इस पार्ट को देखेंगे तो यहाँ से देखिए 1, 2 और दोनों को जोड़ेंगे तो आपको त्रिभुजों की संख्या 3 मिलेगी। इसके बाद आप इस ब्लू कलर वाले सेट को देखिएगा, जहाँ पे ये ब्लू कलर दिख रहा है, ये भी सेम इसी प्रकार बना है। तो इसको भी जब जोड़ेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 3 त्रिभुज। 3 और 3 6 हो गया। अब पूरा क्या कीजिएगा, पूरा सबको एक साथ मिक्स करके देख लीजिएगा ये बड़ा वाला त्रिभुज। देखिए, सबसे पहले आपने क्या किया, रेड वाले सेट को देखा, 3 मिला, फिर ब्लू वाले में 3 मिला। अब रेड और ब्लू जब दोनों को मिक्स करेंगे तो 1 एक्स्ट्रा मिलेगा, तो 3 3 6 और 1 7। इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 7। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए, अगले प्रश्न में कितने त्रिभुज है इसको बताना है। तो देखिए, यहाँ पर इस आकृति को हम पहले 3 खंडों में डिवाइड करेंगे। जब 3 खंडों में आप विभाजित करेंगे, देखिए यहाँ पे कौन कौन से 3 खंड है। रुकिए, देखिए यहाँ से ये पहला खंड, देखिए यहाँ से ये जो त्रिभुज वाला एरिया दिख रहा है। दूसरा खंड ये इस तरफ का त्रिभुज जो आपको दिख रहा है, 2 खंड हो गए। और बीच में जो आपको एक वर्ग जैसी आकृति दिख रही है, कंप्लीट वर्ग नहीं है ना। अब देखिए, यहाँ पर अगर आप इस आकृति को देखेंगे तो ये सेम इसी की तरह जैसे आपने पहले निकाला है। 7 त्रिभुज मिला, तो यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा 7। ठीक, 7 मिल गया। इसके बाद देखिए, यहाँ पर ये दूसरी जो आकृति है इस तरफ की, ये भी इसी की जैसी, तो यहाँ पर भी आपको 7 त्रिभुज मिलेगा। इसके बाद अब एक चीज देखिएगा, इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था कि जब कभी भी ऐसी आकृति बनती है, जो बीच वाली आकृति, ऐसी आकृति अगर बनती है तो इसमें त्रिभुजों की कुल संख्या होती है 11। ये हम लोगों ने पीछे निकाल रखा है, तो आप उसको वहां से देख लीजिएगा। यहाँ बीच में 11 त्रिभुज बनेंगे। ठीक, तो 11 त्रिभुज यहाँ पे 7, यहाँ पे 11 7 18 और 18 7 25। अब क्या करेंगे, अब तीनों को एक साथ मिक्स करेंगे। जब तीनों को एक साथ मिक्स करेंगे तो कुछ नए त्रिभुज बनेंगे। कहाँ बनेंगे, एक एक करके समझते। देखिए, यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज ये बनेगा, है ना, इन सबको मिक्स करने पे। यहाँ पर ये दूसरा त्रिभुज बन गया, 2 हो गया। और इसी तरीके से देखिए, यहाँ पर एक ये इस तरफ बना, तीसरा, और एक यहाँ पर बन गया त्रिभुज संख्या 4। जब आपने इन दोनों को मिक्स किया तो 4 आपको एक्स्ट्रा त्रिभुज मिला। 25 पहले से मिला हुआ, तो 25 और 4 29। तो इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या 29 होगा। विकल्प ए इसका सही उत्तर बनेगा। ये बीच में 11 त्रिभुज कहाँ से आए थे, अगर ये नहीं समझ में आया तो चलिए अभी आपको समझाते हैं, है ना। पीछे क्वेश्चन सॉल्व किया जा रहा था तो इस वजह इसका डिस्कशन नहीं किया गया। बीच के 11 त्रिभुज कहाँ से मिलेंगे, एक एक करके आपको दिखा देते हैं। आप देख लीजिए ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। देखिए, अगर आप इस बीच वाले आकृति को देखेंगे, खाली बीच वाले को देखिए, आप इसको यहाँ से देखिएगा, ये पहला खंड है। आप इसको देखेंगे तो इसमें 3 त्रिभुज मिलेगा। इस तरीके से यहाँ तो ऊपर देखिएगा, ये दूसरा खंड है, इसमें भी 3 त्रिभुज मिलेगा और 3 त्रिभुज यहाँ पर भी मिलेगा। तो 3 3 का 9 हो गया। अब इसके बाद रेड कलर को देखेगा। देखिए, जब इन सबको एक साथ मिक्स करके देखेंगे तो यहाँ पे त्रिभुज संख्या 10 दिखेगा और ऐसे एक यहाँ पे त्रिभुज संख्या 11 दिखेगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका होगा 11 त्रिभुज यहाँ पर कहाँ से मिला था। अगली आकृति में आपको बताना है कुल त्रिभुज कितने होंगे। देखिए, यहाँ पर भी आप आसानी से निकाल सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्या कीजिएगा, देखिए ये जो आकृति अभी आपने कैलकुलेट किया है, कुल 29 त्रिभुज मिले, है ना। अगर यहाँ पर आप इसको ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे इस नीचे वाले पार्ट को तोड़ दीजिएगा, है ना। ये लाइन दिख रहा है, मतलब ये वाली, है ना, इसको आप छोड़ दीजिएगा। अगर आप इसको छोड़ देते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर इसको छोड़ दिया जाए तो इसमें ये जो ऊपर वाली आकृति सेम यही आकृति है ना। इसका मतलब जो ऊपर की आकृति है, यहाँ पे कुल त्रिभुजों की संख्या 29 मिल जाएगी। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। और अभी आपने देखा है कि जो रेड कलर वाला सेट दिख रहा है, इसमें त्रिभुजों की संख्या 11 निकल के आती है। तो 29 पहले से मिला था, आपको 11 और मिल गया। 29 और 11 कितना आ गया, 40 आ गया। अब देखिए, इन सबको जब एक साथ मिक्स करेंगे तो कुछ नए त्रिभुज बनेंगे। अब वो नए त्रिभुज कहाँ कहाँ बनेंगे, एक एक करके सबको समझते हैं। देखिए, जब इन सबको एक साथ मिक्स किया जाएगा तो एक नया त्रिभुज आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। देखिए, ये पेन इधर भाग थोड़ा सा देखिएगा, ये देखिएगा ग्रीन कलर से जो दिख रहा है, देखिए एक ये नया बना है ना। इसके बाद देखिए दूसरा नया कहाँ पर बनेगा, दूसरा नया यहाँ पर बनेगा, देखिए ये रहा है ना।
ये भी आ गया, तो 2 नए त्रिभुज और मिल गए। इसके बाद देखिए इसमें और कुछ नए त्रिभुज दिख रहे हैं, अगर दिख रहे हैं तो ठीक है, नहीं दिख रहे हैं तो फिर आपका आंसर फाइनल हो जाएगा। देखिए अगर इन सबको एक साथ मिक्स किया जाएगा तो देखिए यहाँ पे कुछ त्रिभुज और भी आपको देखेंगे। देखिए ये वाली लाइन दिखेगा, ये ब्लू कलर से पहले करते हैं। देखिए अगर आप इस ब्लू कलर वाली लाइन को देखेंगे, ये जो ब्लू कलर की लाइन चल रहा है ना, देखिए यहाँ पे त्रिभुज संख्या तीसरा नया दिख गया। ठीक, इसके बाद देखिए और भी इसमें कुछ नए मिलेंगे, है ना। ब्लू के बाद येलो कलर को उठाते हैं ताकि आपको कलर आसानी से दिखते रहें। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो एक आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा और दिख रहा है ना। देखिए यहाँ पर 4 हो गए, है ना, इसमें 4 आपने निकाल लिया एक्स्ट्रा। अभी और भी इसमें कुछ एक्स्ट्रा मिलेंगे, कहाँ पर एक्स्ट्रा मिलेंगे उनको ढूंढते हैं। देखिए जब इन सबको एक साथ अगर मिक्स करेंगे तो और कुछ पॉसिबिलिटी दिख रही है। देखिए एक त्रिभुज आपको यहाँ पर दिखेगा पूरा, देखिए एक यहाँ पर दिख रहा है, इसके लिए ब्लैक कलर उठाते हैं। देखिए यहाँ पर आप इस जोन को देखिएगा। देखिए ये यहाँ से चला और ये यहाँ तक आया, ये देखिए ये पूरा, है ना, ये यहाँ से आएगा पूरा, तो इसमें एक और एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो इस आकृति में कुल 45 त्रिभुज होंगे। इसका सही उत्तर विकल्प बी बनेगा। तो देखिए काउंटिंग ऑफ फिगर का किसी भी प्रकार का क्वेश्चन रहेगा, आप आसानी से कर पाएंगे, आपको कोई समस्या नहीं बनेगी। आते हैं अगले स्लाइड पर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर अब त्रिभुज का एक अलग वर्जन आपको दिख रहा है। इसमें आपको बताने कुल कितने त्रिभुज है और यहाँ पर भी बताने कुल कितना त्रिभुज है। तो देखिए इसको करने का बेसिक सा तरीका क्या है, आपको एक छोटा सा फार्मूला याद रखना चाहिए। देखिए यहाँ पे इसके कई अलग अलग तरीके हैं, आपने अलग अलग वीडियो में या सॉल्ट के माध्यम से अलग अलग ट्रिक देखा होगा, लेकिन फार्मूला वाला ट्रिक यूनिवर्सल है, हर जगह काम करता है। आप आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे, कोई समस्या नहीं आएगी, है ना। फार्मूला क्या है, तो फार्मूले को ध्यान से देखिएगा। n ब्रैकेट में n प्लस 2 और दूसरे ब्रैकेट में 2n प्लस 1/8, है ना। ये फार्मूला तब आप अप्लाई करेंगे जब n की वैल्यू इवन होगी, है ना। n की वैल्यू अगर इवन रहेगी तो ये फार्मूला आप अप्लाई करेंगे। अगर n की वैल्यू ऑड हो जाएगी तब क्या करेंगे, तो n की वैल्यू अगर ऑड आएगी तो बस लास्ट में -1 कर देंगे। अगर ऑड आ जाएगा, है ना, यहाँ पे लिख देते हैं, तो आप सेम टू सेम सब कुछ यही करेंगे, बस यहाँ पे ऐसे लिखेंगे n ब्रैकेट में n प्लस 2 और दूसरे ब्रैकेट में 2n प्लस 1 और यहाँ पर रहेगा -1 और /8, ये कैलकुलेशन हो जाएगा। अब n क्या है, तो n में आप चाहे तो बेस को काउंट कर लीजिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे 1 2 3 बेस बना है, तो आप बेस को काउंट कर लीजिएगा, या फिर जो सबसे नीचे का बेस है उसमें त्रिभुजों की संख्या गिन लीजिएगा। जैसे देखिए 1 2 3 त्रिभुज दिख रहा है, तो आपको n की वैल्यू 3 मिल गई। 3 कैसी संख्या, ऑड संख्या है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे n का मान रखेंगे 3 हो गया, 3 और 2 5, तो आप लिखेंगे 3 और 3 गुणे 2 मतलब 3 और 5 का गुणा होगा 15 और 3 दूना 6 और 1 7, 15 7 105। 105 में से अगर आप 1 को माइनस करेंगे तो 104 मिलेगा और 104/8 मतलब 13 मिलेगा। तो इस आकृति में कुल 13 त्रिभुज है। आप एक एक करके भी चाहे तो ढूंढ सकते हैं, लेकिन हम समय नहीं बर्बाद करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर देखिएगा, अगर इसमें आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर कितना बेस मिला है। देखिए 1 2 3 4 दिख रहा है। आप चाहे तो बेस की लाइन भी काउंट करके देख सकते हैं। देखिए 1 2 3 4, आपने 4 बेस निकाला, तो सीधी सी बात है आपको इवन वाला फार्मूला अप्लाई करना है, तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे n की वैल्यू है 4, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 और 4 दूना 8 और 1 9 और बटे में सबके बटे 8। ठीक, 8 चौका देखिए 8 6 चौका 24 होता है, इसको काटेंगे 3 मिल जाएगा और 9 त्रिक 27। तो इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या मिलेगी 27। विकल्प सी इसका सही उत्तर बनेगा। तो उम्मीद है कि ऐसे प्रश्न भी आप आसानी से कर लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए अगर मान के चलिए बेस 5 होता, 6 होता, कुछ भी होता, आप आसानी से निकाल लेते। अब इसका अलग अलग ट्रिक आपको देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे यूनिवर्सल और हर जगह काम करने वाला यही ट्रिक है ना। मतलब किसी भी प्रकार की आकृति रहेगी सब में अप्लाई होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड पर देखिए, अब त्रिभुज की संख्या के बाद नंबर आ रहा है चतुर्भुज की संख्या। देखिए चतुर्भुज की संख्या की बात करेंगे तो चतुर्भुज की संख्या में स्पेशल 3 तरीके के प्रश्न देखने के लिए आपको मिलेंगे। एक आपसे पूछेगा वर्ग की संख्या, सिर्फ आपको वर्ग मतलब यहाँ पे स्क्वायर की बात करेगा, है ना, कि आप बताइए कितने स्क्वायर बन रहे। पहला ये होता है। दूसरा होता है आयत की संख्या, मतलब आपसे पूछेगा रेक्टेंगल कि कितने रेक्टेंगल बन रहे, ये आपको बताना होगा। और तीसरा आपसे पूछता है सिर्फ आयत की संख्या। सिर्फ आयत का मतलब ओनली रेक्टेंगल्स, मतलब इसमें ना देखो जब आप स्क्वायर बताते हैं ना या फिर रेक्टेंगल बताते हैं तो उसमें स्क्वायर भी शामिल होते हैं, लेकिन जब ओनली रेक्टेंगल पूछेगा तब आपको क्या करना है, तब आपको देखिए इसका सीधा सीधा फार्मूला याद रखना है। ओनली रेक्टेंगल मतलब सिर्फ आयत की संख्या बराबर हो जाएगा जो टोटल रेक्टेंगल होगा माइनस इसमें से आप स्क्वायर को घटा देंगे, मतलब जितना भी आपका स्क्वायर रहेगा उसको माइनस करना पड़ेगा। तो ये आपको समझ में आ रहा है, कुछ क्वेश्चन के माध्यम से समझते तो ज़्यादा बेहतर क्लियर होगा। चलिए देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक आकृति बनी, अब इस आकृति में आपसे पूछा जा रहा है वर्ग की संख्या बताइए, फिर पूछा जा रहा है आयत की संख्या बताइए और फिर पूछा जा रहा है सिर्फ आयत की संख्या बताइए। तो देखिए जब कभी भी एक वर्ग को इस प्रकार से विभाजित किया जाता है तो उसमें कुल वर्गों की संख्या, देखो वर्गों की संख्या और आयतों की संख्या निकालने का तरीका क्या है। अगर आपको वर्गों की संख्या निकालना है तो सीधा सीधा जितने खंड है, जैसे 1 2 खंड है ना, तो आप लिखेंगे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर को हल करेंगे तो 5 मिल जाएगा। अगर ये 3 खंड होता तो आप आगे 3 स्क्वायर करते, 4 खंड होता तो 4 स्क्वायर करते। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो 1 और 2 है तो आप लिखेंगे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर।
टोटल आयत की संख्या कितना हो गया, 2 दूना 4 और 1 5। आप इसमें 5 देख भी सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये एक आपको ये वाला आयत दिख रहा है, सॉरी वर्ग दिख रहा है, दूसरा यहाँ पर ये दिख रहा है, तीसरा ये और चौथा इस तरफ का और पांचवा पूरा बड़ा वाला हो गया, है ना। अब यहीं पर अगर आयत की संख्या की बात करेंगे तो आयत की संख्या निकालने का तरीका क्या होता है, जितने खंड है, जैसे देखिए 1 और 2, 2 खंड है तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 2 और 1 3, ठीक। और इधर भी देखेंगे 1 और 2, 2 खंड है तो इसको भी जोड़ देंगे, 2 और 3 और 2 और 1 और 2 3, तो 3 और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 का 9। मतलब रो में जितने खंड होंगे उन सबको जोड़ेंगे और कॉलम में जितने खंड होंगे उन सबको जोड़ेंगे और आपस में दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए 3 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। मतलब आयत की संख्या कितनी है, 9। अब अगर पूछे सिर्फ आयत की संख्या, तब अब इसमें से क्या करेंगे, जितने आयत है 9 है, इसमें से माइनस कर देंगे 5, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। सिर्फ आयत की संख्या कितनी मिलेगी, 4। देखिए यहाँ पर एक और आकृति बनाई इसी प्रकार से, आपसे पूछा गया कि इसमें यही तीनों क्वेश्चन है, वर्ग की संख्या, आयत की संख्या और सिर्फ आयत की संख्या। तो वर्ग की संख्या कैसे निकालेंगे, देखिए 1 2 3, ये 3 खंड है, देखिए 2 3, यहाँ पे सिमेट्रिकल डायग्राम है, 3 3 खंड है, तो आपको कुछ नहीं करना है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इसको ऐड कर लीजिएगा। देखिए 3 3 का 9, है ना, 2 दूना 4 और 1 1 का 1, 9 4 13 और 1 14, तो इसमें जो कुल वर्गों की संख्या हो जाएगी ये हो जाएगी 14, ठीक। कैसे मिला, आपने आसानी से कैलकुलेट कर लिया। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, 2 ये 5 हो जाएगा और फिर 9 जुड़ गया। अब बात करेंगे आयत की संख्या, तो आयत की संख्या कैसे निकालेंगे, देखिए 1 2 और 3, जब 1 2 3 को जोड़ेंगे तो 6 मिलेगा, मतलब जो यहाँ पे रो का सम मिला 6 मिला, ऐसे ही कॉलम का भी सम निकालेंगे तो 6 आएगा, तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे 6 गुणे 6, तो आपको मिल जाएगा 36। तो यहाँ पे आयत की संख्या है 36, है ना। अब सिर्फ आयत की बात करेंगे तो आप लिखेंगे 36 माइनस 14, 36 में से 14 को घटाएंगे तो यहाँ पे 22 मिल जाएगा, सिर्फ आयतों की संख्या है 22। तो यहाँ आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन रहेगा। बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए अब यहाँ पर क्या दिया है, इस आकृति में आपको बताना है वर्ग की संख्या, आयत की संख्या और सिर्फ आयत की संख्या। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पीछे आप जितनी भी आकृतियां देखे थे उसमें रो और कॉलम बराबर था। अगर कभी भी रो और कॉलम बराबर नहीं होगा तब क्या करेंगे, तो देखिए जब कभी भी रो और कॉलम बराबर नहीं होगा तो उसका तरीका क्या होगा, सबसे पहले काउंटिंग करते हैं। देखिए 1 2 3 4, है ना, यहाँ पर आपको जो रो मिला ये 4 मिला। अब कॉलम की बात करेंगे तो 2 3, देखिए मतलब रो और कॉलम मतलब अलग अलग है, आप इसको समझ लीजिएगा कि एक रो है और एक कॉलम है ना। देखिए यहाँ पे ये क्या है कि 4 मिला और ये 3 मिला। अब ऐसी कंडीशन में ना जो सबसे बड़ी संख्या जैसे 4 और 3, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे और जोड़ते चलेंगे चीज़ों को, ऐसे समझ देखिए 4 गुणे 3, है ना, फिर आगे बढ़ेंगे प्लस 1 1 कम करेंगे, 3 गुणे 2, फिर आगे बढ़ेंगे तो 2 गुणे 1, जहां पर आपको 1 मिल जाएगा वहीं पर स्टॉप हो जाना है। जैसे 1 मिल गया ना तो यहाँ पे रुक जाना है। अब देखिए कितने वर्ग हो जाएंगे, 4 3 12, है ना, और तो 3 दूना 6, 12 6 18 और 2 20, तो इस आकृति में कुल वर्गों की संख्या हो जाएगी 20, ठीक। अगर यही आयत की संख्या निकालना है तो आयत में कोई तरीका नहीं बदलेगा, सब वही रहेगा। देखिए इन सबको जोड़ेगा, 1 2 3 3 6 4 10 हो गया, और यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 10 और 6 का आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे, 60 आयत हो जाएगा। अगर सिर्फ आयत की बात करेगा तो आपको क्या करना है, 60 में से घटा देंगे 20 को, जैसे 20 को घटाएंगे आपको मिलेगा 40, सिर्फ आयतों की संख्या 40, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर। नेक्स्ट यहाँ पर अगला स्लाइड क्या दिया गया, देखिए अब यहाँ पर कुछ अलग वर्जन के क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए इसमें आपको बताना है वर्गों की संख्या, यहाँ पर वर्गों की संख्या, यहाँ पर वर्गों की संख्या, हर आकृति में वर्गों की संख्या बतानी। देखिए इस आकृति में वर्गों की संख्या कैसे बताएंगे, सबसे पहले आप इस वर्ग को देखिएगा, यहाँ पे जो रेड कलर से आपको दिखाई दे रहा है, ठीक। इसके बाद दूसरे की बात करते हैं जो आपको ग्रीन कलर से दिखाई दे रहा है, ये हो गया। और तीसरे की बात करते हैं, इसको हम लोग ब्लू कलर के सेट में लेते हैं, ठीक। यहाँ पे देखिए अगर इसको ब्लू कलर के सेट में उठाया जाए, देखिए अब यहाँ पे 3 अलग अलग कलर के आपको वर्ग दिख रहे हैं। अब इनमें अगर वर्गों की संख्या निकालना है तो 1 2 3, अगर आप इसको हल करेंगे तो यहाँ पर 14 मिलेगा, ऐसे 14 यहाँ भी मिलेगा और ऐसे ही 14 यहाँ भी मिलेगा, तो 14 त्रिक 42। आपको लगता है 42 आंसर होगा, लेकिन 42 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा समझिएगा, जब आपने इस वाले रेड वाले जोन को काउंट किया था और ग्रीन वाले जोन को काउंट किया था तो ये 2 बार आ रहा है ना। ऐसे देखिए ग्रीन और ब्लू में ये 2 बार आ रहा है, तो इन 2 को माइनस तो करेंगे ना। तो देखिए आप जब 2 को माइनस करेंगे, 42 में से 2 घट जाएगा तो आपको मिलेगा 40। इसमें कुल वर्गों की संख्या 40, विकल्प बी, ठीक। चलिए अब यहाँ पर देखिए इसमें आपको बताना है कि इसमें कितने वर्ग हैं, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये जो साइड वाली ये लाइन है इसको आप हटा दीजिएगा, जब इसको हटा देंगे तो आपकी आकृति कुछ ऐसी दिखेगी। और इसमें अभी जस्ट पीछे आपने पढ़ा है 5 होते हैं, 5 वर्ग हो गए और एक एक्स्ट्रा आ गया तो 6 हो गया, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प ई। अब देखिए इसी का प्रयोग करके यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया, इसमें कितने वर्ग होंगे, इसका आंसर क्या होगा आपको कमेंट करना है ना। तो इसका आंसर आप जरूर कमेंट कीजिएगा कि इसमें कुल वर्गों की संख्या कितनी है। नेक्स्ट आते हैं अगले स्लाइड पर। अगले स्लाइड पर क्या दिया गया, देखिए इन आकृतियों में आपको आयत की संख्या बतानी, यहाँ पर आपको आयत की संख्या बतानी, लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए अब यहाँ पर आयत की संख्या आप कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ना आप इस जोन को देखेंगे, देखिए ये जो है ना, अगर आप इसको देखेंगे, देखिए 1 और 2, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3, है ना। इसी तरीके से आप इसको देखिएगा, इसको भी देखेंगे तो 1 और 2 अगर आप जोड़ेंगे तो 3 मिला, ठीक।
1 2 3 4 इन सबको जोड़ेंगे तो 10 मिलेगा। देखिए अभी कितने आपको आयत मिल गए, 1 3 3 6 और 10 16 है ना। अब इसके बाद इसमें आप ग्रीन कलर के सेट को देखेंगे, एक ये रहा आयत नंबर 17 और एक यहाँ पर बन गया आयत नंबर 18। तो इस आकृति में कुल आयतों की संख्या 18, विकल्प सी इसका सही उत्तर है। इसी तरीके से यहाँ पर एक क्वेश्चन, इसमें आपको कुल आयत की संख्या बताना है, कुछ नहीं करना है। देखो आप पहले इस जोन को देखेगा जो ग्रीन कलर से दिख रहा है ना। देखिए अब यहाँ पे इसको एक तरीके से विभाजित करते हैं, ये पहला खंड, ये दूसरा खंड और ये पूरा तीसरा खंड, इन सबको जोड़ेंगे तो यहाँ तक आपको कितने आयत मिलेंगे, 6। ठीक, इसके बाद देखिए जब आप इस खंड को देखेंगे, इसको देखेगा, देखिए ये पहला खंड, ये दूसरा खंड और ये पूरा तीसरा खंड, जोड़ने पर 6 मिलना चाहिए था, लेकिन ये वाला खंड पहले से प्रयोग हो चुका है तो एक यहाँ से कम हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा 5। ठीक, इसी तरीके से आप जब इस खंड को देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको मिलेगा 5 और जब फिर इस खंड को देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको मिलेगा 5, है ना। तो 5 से 15 और 6 21, तो इसमें 21 आयत होंगे, विकल्प ए इसका सही होगा। आप ऐसे भी देख सकते थे 6 चौका 24 और बाद में 3 को कम कर देते। तो ये काउंटिंग ऑफ फिगर की हम लोग की एक और क्लास रही। इसके बाद हम लोग एक क्लास और करेंगे जिसमें काउंटिंग ऑफ फिगर को कंप्लीट डन कर लेंगे। अगर आप काउंटिंग ऑफ फिगर की कंप्लीट क्लास को डन करके जाते हैं तो पेपर में आपके किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आएगा आप आसानी से टैकल कर लेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ने का। अगर आप इंटरेस्टेड है तो एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, पेड कोर्स से जुड़ करके आप कंप्लीट तैयारी एकदम बेहतरीन लेवल से कर सकते हैं। ठीक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा और आपके जो विचार होंगे उसको कमेंट करना है। चलिए तब तक के लिए नमस्कार।